लाइव टीवी एक्सप्रेस द नंबर वन न्यूज़ चैनल। यूपी के बलिया जिला के रसड़ा में लॉकडाउन का धज्जियां उड़ाते हुए रसड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहकों को लॉकडाउन का धज्जियां उड़ाते हुए देखा गया है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे, जो कि बैंक के कर्मचारियों के द्वारा कोई भी नियम का पालन नहीं कराया जा रहा है। बलिया से संवाददाता रिपोर्टर अख्तर जमील की रिपोर्ट। पूरा विश्व वैश्विक संकट से जूझ रहा है, जिसकी वजह से मजदूर गरीब बहुत ज़्यादा संकट में आ चुके हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वह कुछ दिन तक अपने जीवन निर्वाह कर सकें। ऐसे में कई ज़रूरतमंदों को विजय एजेंसी के मालिक व सेठ पारसनाथ कौशल समाज सेवा संस्था के प्रबंधक जय कौशल जी ने प्रतिदिन लगभग 100 घरों में ज़रूरत के सामान जैसे तेल, साबुन, मंजन, आटा, दूध, सब्जी, राशन वितरित करके लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंतिम दिन तक लगातार 56 दिनों तक हजारों लोगों की मदद की। जय कौशल जी का कहना है कि हमारे पूज्य पिताजी से प्रेरणा लेकर लोगों की मदद करके जो अनुभूति हमको मिलती है वह अकल्पनीय है। इस संकट की घड़ी में हमसे जो संभव हो पाया लोगों की मदद किया, ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। आगे भी जो संभव हो पाएगा हम ज़रूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। के दौरान आज आप देख पा रहे हैं मैं तहसील लालगंज में हूँ, जहाँ पर जय कौशल लगातार यहाँ पर गरीबों की सेवा कर रहे हैं। पिछले 56 दिनों से वो लगातार अपने बैंक के माध्यम से गरीबों को कभी सब्जी वितरण करते हैं, कभी वे राशन वितरण करते हैं, कभी उनका जो आवश्यकता की चीज़ें पहुँचाते हैं। पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लगातार करते चले आ रहे हैं। आज ये मुझे समझ में है, बहुत कम तरह से भी मिलते हैं जो अपने परेशानियों के साथ साथ दूसरी परेशानियों को समझते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं। हम बात करते हैं देखो उनको एक पैसा कहाँ करें, किस तरीके से वो आज वो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या फीलिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? जैसे वो लोग ये आपको करीब 26 मार्च से जी हाँ 26 मार्च में लोग लगातार अनवरत का कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो हमने महसूस किया कि अभी देश में बहुत गरीबी है। हम लोग इतना कभी पूरा नगर पंचायत नहीं घूमते, पूरा गांव नहीं घूमते थे, अपने काम में ही व्यस्त रहते थे। कहीं न कहीं जो देखा कि हाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है और कहीं कि हम लोग बहुत इतनी आत्मसंतुष्टि मिली है कि उसको शब्दों में नहीं कह सकते। और हमारे जय कौशल जी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे मार्गदर्शन में मेरे कहे अनुसार उन्होंने कार्यक्रम किया। मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा और ऐसे ही अनवरत कार्यक्रम ये करते रहें। हम लोग ऐसे कई कार्यक्रम करते हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, हनुमान जयंती हो। ऐसे तो महामारी जो फैली है, इस महामारी में ये एकदम काबिल तारीफ काम किए हैं, जिसका कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप अपने मित्र को इस चरण से जिस दिन से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, उस दिन से मैंने इस लालगंज नगर पंचायत के सबसे निचली रेखा में रहने वाले गरीब तबकों को मैंने अपनी ओर से जितना मुझसे हो सकता था मैंने उनको राहत सामग्री के रूप में, सब्जियों के रूप में लगातार 56 दिन से मैं वितरण करता चला आ रहा हूँ। प्रतिदिन का मेरा लक्ष्य रहा है 100 परिवारों का, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है जिस वार्ड में मैं गया वहाँ 140 परिवार मुझे मिल गए, तो मैंने उसके 140 परिवारों को भी सब्जी का वितरण किया है। लगभग आप समझिए कि लालगंज नगर पंचायत के 16 वार्डों में प्रत्येक चरण के अनुसार 1250 परिवार का लक्ष्य लेकर मैं चल रहा था और 3 चरणों में 3 बार मैं हर परिवार तक अपनी राहत सामग्री पहुंचा पाया हूं। ये जो आप वितरण कर रहे हैं ये स्वघोषित है या किसी से मदद लेके कर रहे हैं? जी, ये मेरी संस्था है सेठ पारसनाथ कौशल समाज सेवा संस्थान, जिसके संयोजन में ये कार्यक्रम लॉकडाउन के प्रथम दिन से चल रहा है, जिसमें किसी भी अन्य बाहरी लोगों की कोई भी मदद नहीं है। ये केवल संस्थान की सारी व्यवस्था और उनकी वित्त व्यवस्था से की जा रही है। आपने जिस तरीके से लोगों की मदद किया, आप उनसे क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील है? मेरी अपील है उनसे, सभी गरीब परिवारों से अपील है कि केवल सुरक्षित रहने की कोशिश करें, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, किसी भी साबुन से हाथ धुलें। कोई आवश्यकता नहीं कि लाइफबॉय या डिटॉल से हाथ धुलें, जो साबुन उनके घर में अवेलेबल है वो उससे हाथ धुलें। प्रतापगढ़ से ब्यूरो हरिकेश चौरसिया की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के लक्ष्मणपुर विकास खंड के अंतर्गत डांडी खास के इम्तियाज अहमद यूथ कांग्रेस महासचिव एक दिवसीय अनशन व काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं। अपने निजी आवास के बगल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अजय उर्फ लल्लू प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसलिए आज अनशन पर बैठकर जिम्मेदार लोगों को बताया कि यदि हमारे प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई नहीं हुई
तो हम लोग सड़क पर उतरकर रिहाई का विरोध प्रदर्शन करेंगे और बताया कि हमारे नेता रामपुर खास के प्रमोद तिवारी, विधायक आराधना मिश्र मोना व यूथ प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी की अगुवाई में यह कार्य चल रहा है। इस मौके पर मोबीन अहमद, रेहान, साबिर, शाकिर सहित कई लोग मौजूद रहे। इम्तियाज़ अहमद, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश। क्या है, किस तरीके का अनशन चल रहा है? आज जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, हमारी राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय प्रियंका गांधी जी मजदूरों की मदद कर रही हैं और जिस तरीके से 1069 बस उन्होंने उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे लगा दिया था, लेकिन ये जालिम सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उसको आने नहीं दी और मजदूरों को घर तक पहुंचाए नहीं दे। जिस तरीके से मजदूर मर रहे हैं रोड पे, आप देख रहे हैं कि महिलाएं का प्रसव हो जा रहा है रोड पे और बच्चे मर रहे हैं। अभी कल एक वीडियो में हमने देखा, वो 8 साल की बेटी को मर गई थी, उसको कंधे पे लाद के 400 किलोमीटर लाया जा रहा है। तो इसी के प्रदर्शन में जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय लल्लू जी को गिरफ्तार किया गया आगरा में, उनको 2 दिन जेल रखा गया, उसके बाद फिर जैसे ही जेल से निकले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी उसमें हम लोग यहाँ पे आज काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। कितने घंटे से आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और ये आज हम लोग शाम तक 5 बजे तक बैठेंगे धरने पे। और कोई संदेश आप? संदेश ये है कि जिस तरीके से मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तुरंत इसको बंद किया जाए, उनको सुरक्षित उनके घर में पहुँचाया जाए। और कोई मांगे आपकी? हमारी मांगे ये है कि उनको पहुंचाया जाए, उनको राशन पानी की मुहैया कराया जाए और उनको तत्काल उनको घर पहुंचाया जाए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को तुरंत रिहा किया जाए। यहाँ पे प्रतापगढ़ में हम लोग यहाँ डाणी गांव में बैठे हुए हैं। हमारे नेता, हम लोग के सरपरस्त आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, हमारी बड़ी बहन विधायक रामपुर खास मोना जी के आदेश पे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस नीरज त्रिपाठी जी के आदेश पे हम लोग बैठे हुए हैं और ये मांग है हमारी लोगों की जल्द से जल्द प्रदेश अध्यक्ष को रिहा किया जाए। प्रतापगढ़ से ब्यूरो हरिकेश चौरसिया की रिपोर्ट।